दोस्तों, असल जिंदगी में सुखी कौन है? ये सवाल हम सबके दिल में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। क्या सुख सिर्फ पैसे में है, या आरामदायक घर में, परिवार के साथ, या फिर समाज में मिलने वाले मान सम्मान में? अक्सर हम अपने चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अमीर व्यक्ति, वो उच्च पद पर बैठा इंसान, या फिर वो परिवार जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, वही सबसे ज्यादा सुखी होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में सुख ढूंढता है। कुछ पैसा कमाने में सुख ढूंढते हैं, तो कुछ रिश्तों में, कुछ अपने करियर में, तो कुछ समाज में अपना नाम बनाने में। लेकिन लाखों लोग ये सब हासिल करने के बावजूद भी किसी न किसी गहरे खालीपन का अनुभव करते हैं। हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्या असली सुख मेरे पास है, या मैं बस भाग रहा हूं? जो मैं चाहता हूं, क्या उसे पाने के बाद मैं सच में संतुष्ट हो पाऊंगा? दोस्तों, कभी सोचा है क्यों लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन रहते हैं? क्यों कोई अमीर आदमी रात को चैन से सो नहीं पाता, जबकि एक मजदूर दिन भर मेहनत करके चैन की नींद सो जाता है? क्या सुख बाहरी चीजों से आता है, या वो कहीं और है जिसे हम समझ नहीं पाते? दोस्तों, इस कहानी में हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। एक साधारण व्यक्ति की यात्रा के माध्यम से हम जानेंगे कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। क्या सुख सच में उस चीज में है जो हम देख सकते हैं, या वो उस चीज में है जो हम महसूस कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों, इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के पीछे छुपे राज को समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह एक साधारण झोपड़ी में रहता था, जिसमें न तो ठीक से छत थी और न ही दरवाजे। बरसात के दिनों में उसकी झोपड़ी में पानी भर जाता, ठंड के मौसम में वो ठिठुरता रहता और गर्मी में छत की तपन सहता। रामू मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। वह गांव के खेतों में काम करता, कभी किसी के घर की मरम्मत करता, तो कभी दिन भर लकड़ी काट कर बेचता। रामू अक्सर गांव के बड़े बड़े लोगों को देखकर सोचता कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उसे लगता था कि गांव के बाकी लोग उससे कहीं ज्यादा सुखी और संपन्न हैं। वह अमीरों के बड़े बड़े मकान, सुंदर कपड़े और आरामदायक जीवन देखकर अपने भाग्य को कोसता रहता। उसे अपनी गरीबी से गहरी निराशा थी और वह सोचता कि उसका जीवन कभी खुशियों से भर नहीं पाएगा। एक दिन रामू ने गांव में सुना कि पास के पहाड़ पर एक साधु महाराज आए हैं, जो लोगों के दुखों का निवारण करते हैं और जीवन के कठिन सवालों का जवाब देते हैं। रामू के दिल में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद ये साधु मेरे जीवन की समस्याओं का हल बता सके। अगर मुझे सही राह मिल जाए तो शायद मैं भी सुखी हो सकता हूँ। अगली सुबह रामू साधु महाराज से मिलने के लिए पहाड़ की ओर चल पड़ा। साधु एक सरल व्यक्ति थे, उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। रामू ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी और कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके और मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। साधु महाराज ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। मुझे गांव के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दो, फिर मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताऊंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। रामू ने साधु की बात मान ली और गांव में सबसे सुखी व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। रामू ने सबसे पहले गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाने का निश्चय किया। यह व्यक्ति हरिश्चंद्र जी थे, जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनका बहुत बड़ा घर था, खेती के कई बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। रामू ने सोचा, इतना बड़ा घर और इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति ही सबसे सुखी हो सकता है। रामू हरिश्चंद्र जी के पास गया और विनम्रता से बोला, हरिश्चंद्र जी, मैं एक साधु महाराज के कहने पर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि मैं उन्हें गांव के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दूं तो वे मेरी गरीबी दूर कर देंगे और मेरा जीवन खुशियों से भर देंगे। आप तो इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो क्या आप सच में सुखी हैं? हरिश्चंद्र जी उसकी बात सुनकर उदास हो गए और बोले, रामू, तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे पास पैसा और संपत्ति है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं कई रातें बिना सोए बिताता हूं। मेरे बेटे मेरे ही खिलाफ हो गए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं कि किसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मेरी पत्नी बीमार रहती है
और मुझे यह चिंता हर रोज सताती है कि मेरे बाद यह संपत्ति इनके बीच कैसे बंटेगी। धन दौलत से कभी सुख नहीं मिलता। असली सुख परिवार के प्रेम और शांति में है, जो मेरे जीवन में नहीं है। अगर देखा जाए तो तुम मुझसे ज्यादा सुखी हो, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का लालच और झगड़ा नहीं है। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि हरिश्चंद्र जी सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, लेकिन उनके जीवन में इतनी परेशानियां थीं कि वे खुद को दुखी मानते थे। फिर रामू आगे बढ़ा और उसने गांव के एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया, जो कि मास्टर जी थे। मास्टर जी एक सम्मानित शिक्षक थे और कई सालों से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे थे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। रामू ने सोचा, मास्टर जी तो विद्वान और सच्चे मार्गदर्शक हैं, शायद वे सुखी हों। रामू मास्टर जी के पास पहुंचा और उनसे वही सवाल पूछा। मास्टर जी, साधु महाराज ने मुझे कहा है कि गांव के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दूं तो वो मेरी गरीबी दूर कर देंगे। आप तो सभी के आदरणीय हैं, क्या आप सुखी हैं? मास्टर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, मेरे पास सब कुछ है, गांव में मान सम्मान भी है, पर मेरे अपने बेटे मुझे नहीं मानते। मैंने हमेशा दूसरों को सिखाने में अपना समय बिताया, लेकिन अपने ही परिवार को समय नहीं दे पाया। आज मैं अपने ही घर में अकेलापन महसूस करता हूँ। असल में तुम मुझसे ज्यादा सुखी हो, क्योंकि तुम अपने छोटे से घर में संतुष्ट हो सकते हो, पर मैं अपने मान सम्मान के बावजूद संतुष्ट नहीं हूँ। गांव के मास्टर जी से मिलने के बाद रामू निराश मन से वापस लौटने ही वाला था कि मास्टर जी ने उसे रोका और कहा, रामू, अगर तुम सच में सुखी व्यक्ति से मिलना चाहते हो तो एक और कोशिश कर सकते हो। मेरे ख्याल से गांव के पास के शहर में रहने वाले ठाकुर साहब से मिलो। वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उनके पास सब कुछ है, धन, मान सम्मान और ऊंचा ओहदा। मेरी नजर में अगर कोई सुखी है तो वह ठाकुर साहब ही होंगे। रामू को लगा कि यह शायद उसकी अंतिम कोशिश हो सकती है। उसने मास्टर जी से विनती की कि वह उसे ठाकुर साहब से मिलवा दें। मास्टर जी ने हामी भरी और अगले ही दिन रामू को लेकर ठाकुर साहब के बड़े से घर की ओर चल पड़े। ठाकुर साहब एक ऊंचे ओहदे पर थे और उनके पास अपार संपत्ति थी। उनका बड़ा सा बंगला था, जिस पर कई अंगरक्षक 24 घंटे तैनात रहते थे। उनके पास ढेर सारी महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और हर सुविधा थी जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। मास्टर जी ने रामू का परिचय ठाकुर साहब से करवाया। रामू ने आदरपूर्वक ठाकुर साहब को नमस्कार किया और कहा, ठाकुर साहब, मैंने सुना है कि आप इस इलाके के सबसे सम्मानित और संपन्न व्यक्ति हैं। मेरे गांव के साधु महाराज ने कहा है कि अगर मैं उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दूं जो वास्तव में सुखी है, तो वह मेरी गरीबी दूर कर देंगे और मेरा जीवन खुशियों से भर देंगे। क्या आप वास्तव में सुखी हैं? रामू की बात सुनकर ठाकुर साहब हल्की सी हंसी हंसने लगे, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, रामू, लोग मेरी संपत्ति, प्रतिष्ठा और रुतबे को देखकर सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं शायद तुम्हारे जितना भी सुखी नहीं हूँ। रामू यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि जिसके पास सब कुछ है वो कैसे दुखी हो सकता है। ठाकुर साहब ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मैं कभी अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। जहां भी जाता हूं वहां अंगरक्षकों का पूरा झुंड मेरे साथ रहता है, जो मुझे हमेशा घेर कर चलते हैं। मुझे हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है, क्योंकि मेरे विरोधी और दुश्मन मेरे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जब मैं खाना भी खाता हूँ तो यह चिंता रहती है कि कहीं उसमें जहर न हो। मुझे हर समय सावधान रहना पड़ता है। मेरे पास सब कुछ है, पर मैं आजादी से जी नहीं सकता। ठाकुर साहब की यह बातें सुनकर रामू गहरे सोच में पड़ गया। ठाकुर साहब ने फिर कहा, रामू, तुम मुझसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हें कहीं भी जाने की आजादी है, जो चाहे वह खा सकते हो, बिना किसी डर के सो सकते हो। तुम्हारी आजादी ही असली सुख है, जो मेरे पास नहीं है। रामू ठाकुर साहब के घर से लौटते समय रास्ते भर सोचता रहा। चलते चलते उसे उन सभी लोगों की बातें याद आईं, जिनसे वह सुख की तलाश में मिला था। अमीर व्यापारी हरिश्चंद्र जी, मास्टर जी और अब ठाकुर साहब। सभी के पास कुछ न कुछ था, लेकिन सभी अपने अपने जीवन में दुखी थे। हर किसी के पास अपनी परेशानियां थीं,
और वे सब रामू की तरह ही सुख की तलाश कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते रामू के मन में एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। उसने सोचा, असली सुख तो भीतर होता है। सुख का मतलब किसी के पास अधिक संपत्ति होना नहीं है, बल्कि अपने पास जो है उससे संतुष्ट होना है। मेरी अपनी जिंदगी में आजादी है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। यह आजादी ही तो असली सुख है। रामू को पहली बार एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने जीवन में सुखी है। उसके पास भले ही धन दौलत न हो, लेकिन उसके पास संतोष, आजादी और जीने का असली सुख था। इस एहसास के बाद रामू साधु महाराज के पास आत्मविश्वास के साथ लौटा। साधु महाराज उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तो रामू, क्या तुमने अपने सवाल का जवाब पा लिया? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, अब मुझे असली सुख का मतलब समझ आ गया है। सुख किसी के पास धन दौलत से नहीं आता, बल्कि अपनी आजादी, संतोष और जो भी है उसमें खुशी पाने से आता है। दूसरों से तुलना करने से सुख नहीं मिलेगा, बल्कि जो है उसमें संतोष पाने से ही असली सुख मिलता है। साधु महाराज ने प्रसन्नता से कहा, रामू, तुम्हें अब समझ आ गया है कि असली सुख क्या है। दुनिया में हर किसी के पास अपने अपने दुख और परेशानियां होती हैं। असली सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष और शांति में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना जानता है, वही वास्तव में सुखी होता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ होता है जो अनमोल है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है और यह ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रामू ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनके दिए हुए ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न ही अपनी गरीबी से कोई दुख। वह संतोष के साथ अपने छोटे से जीवन में खुश रहने लगा और असली सुख का स्वाद चखने लगा। रामू का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वह हर दिन एक नई उमंग और खुशी के साथ जीने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति, संतोष और जीवन को स्वीकार करने में है। दूसरों से तुलना करने में समय गंवाने की बजाय अगर हम अपने पास जो भी है उसमें खुश रहना सीख जाएं, तो असली सुख वही मिल जाता है। सुख का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने भी इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी असली सुख के इस रहस्य को जान सकें। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की सच्चाई से जुड़ी बातें आपके लिए लाते हैं। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।